होगा खेरवा खेरवा पूजा पाठी करता है यहाँ तभी से 25 साल ऐसा 20-25 साल हो रहा है। 20 साल हो गया ना। जैसे मतलब यहाँ का जो होने वाला मंदिर था तो अब वहाँ ले गया तो बोलता है जो मालिक है यहाँ का जो गमरिया पाड़ का बोलता यहाँ का वो भी वहाँ का जो भगवान यहाँ था वहाँ का ये वहाँ जाता है। हाँ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बोंगा कोचा का नाम से जो प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर एक मतलब कि शिवलिंग नुमा यानी कि जो पत्थर नुमा एक यहाँ पर मंदिर भी है। और यहाँ के आसपास के जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं या फिर आदिवासी जो लोग हैं या फिर इस बोंगा कोचा को जितने भी, चाहे हम बुद्धिजीवी लोगों की बात करें जो यहाँ के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि वर्षों पुराना यानी कि गुफा जो है ये वर्षों पुराना गुफा है। और इस क्षेत्र के जो आदिवासी समाज है के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के जो है भगवान शिव और जो है माता पार्वती के पूजा अर्चना करते थे। कम से कम 20 बछर ऐसे हो गया, 20 साल कैसे लगभग हो गया। तभी से यहाँ का मतलब वहाँ खेरवा का यहाँ का मतलब एक ही हो। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। जैसे कि दिसंबर का महीना अब जो है कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है और हम आपको जो है लगातार यानी कि ZTV भारत न्यूज़ की टीम जो है लगातार आपको पिकनिक स्पॉट का खबर दिखा रहा है। वैसे प्राकृतिक वादियों पर बसा कैसे जो है मंदिर हो या पिकनिक स्पॉट हो, उसका खबर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहिबगंज ज़िले में कुल कितने पिकनिक स्पॉट हैं, ये तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही होगा। लेकिन अगर कुछ पिकनिक स्पॉट की हम चर्चा करते हैं, जैसे साहिबगंज ज़िले के जो है मोती झरना जलप्रपात, शिवगादी जलप्रपात, यहाँ जो है ये बड़ा ही फेमस है। इसके अलावा अगर हम आपको एक सुंदर सा तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो बोरियो प्रखंड पर स्थित है, यहाँ पर जो है बोंगा कोचा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। दरअसल बोंगा कोचा जो है ये आदिवासी शब्द है और बोंगा कोचा का मतलब होता है, हाँ, बोंगा कोचा का मतलब होता है कि यहाँ पर देवताओं का निवास होना। ये सुंदर झरना आप जो देख पा रहे हैं जो है पानी का जो ये सुंदर जो है टपकता मोतियों की तरह टपकता पानी का सुंदर झरना, ये बोंगा कोचा का झरना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की सुंदर वादियाँ जो है काफ़ी जो है मनोरंजन दृश्य को दर्शाता है। अगर हम बोंगा को झरने के आसपास अगर दृश्यों की बात करेंगे तो ये प्राकृतिक की सुंदरता है, मानो झाड़ जंगल से के बीच में बसा ये बोंगा कोचा काफ़ी सारा जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आकर्षण का केंद्र बिंदु है। क्योंकि अगर हम बोंगा कोचा के दीवारों पर भी बात करते हैं, लेकिन जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम जो है ये बोंगा कोचा पहाड़ यानी कि स्पेशल कवरेज के लिए भी यहाँ पर पहुँचा तो हमने जो कुछ सोचा था या जो कुछ हमने रिसर्च में देखा था उसमें से कुछ अलग ही दिखा यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बोंगा कोचा की दीवारों पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कई सारे चित्र बने हुए हैं, या यहाँ पर जो है चाहे वो R+K, S+R या फिर जो है यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार जो यहाँ के दीवारों पर लिखा हुआ है R+K, A+H या फिर M+R या फिर A+D, ऐसे अनेकों चित्र हैं जो इस दीवार पर बना हुआ है। ये चित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो कि दो प्रेमी अगर यहाँ पर आते हैं और वो अगर अपना नाम यहाँ पर लिख करके जाते हैं तो उसका मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होता है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन दीवारों पर लिखा हुआ तस्वीर को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि वैसे जो प्रेमी होते हैं जो वर्षों से अगर अपने प्रेमिका से नहीं मिल पाते हैं, वो अगर यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बोंगा कोचा का नाम से जो प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर एक मतलब कि शिवलिंग नुमा यानी कि जो पत्थर नुमा एक यहाँ पर मंदिर भी है। और यहाँ के आसपास के जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं या फिर आदिवासी जो लोग हैं या फिर इस बोंगा कोचा को जितने भी, चाहे हम बुद्धिजीवी लोगों की बात करें जो यहाँ के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि वर्षों पुराना यानी कि गुफा जो है ये वर्षों पुराना गुफा है। और इस क्षेत्र के जो आदिवासी समाज है के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के जो है भगवान शिव और जो है माता पार्वती के पूजा अर्चना करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो है शिवलिंग नुमा जो है यहाँ पर कई सारे पत्थर हैं, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है।
इसके अलावा अगर हम दिखाना चाहेंगे वहाँ पर खास करके जहाँ पर जो है एक जो है आदिवासी समाज के अगर हम पुजारी की बात करें या फिर पुरोहित की बात करें जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, यहाँ पर जो 2 कलशनुमा ठिलिया रखा हुआ है और यहाँ पर मान्यता है कि जो मेन जो मंदिर है ये वही है। यहाँ पर जो है एक भगवान शिव का जो है यहाँ पर शिवलिंग भी है, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो नंदी महाराज का यहाँ पर जो है उसका भी शिवलिंग यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके अलावे अनेकों देवी देवताओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शिवलिंग है। और यहाँ पर जो है लोग जो है आदिवासी समुदाय के लोगों को अगर हम बात करेंगे तो वो लोग वर्षों से यहाँ पर जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ की जब वर्षों पुरानी शिवलिंग होने के बावजूद भी इस जगह का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हम मोती झरना जलप्रपात की बात करते हैं या फिर शिव गादी जलप्रपात की बात करते हैं तो वो दोनों मंदिर लगभग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो है बोंगा कोचा डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोंगा कोचा के बारे में लोग अक्सर जानते नहीं हैं। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हम तस्वीर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यही वो बोंगा कोचा का सड़क है जो है खूबसूरत वादियों से होकर के ये सड़क गुजरा है। और ये सड़क आ करके सीधे जो तस्वीर आपको देख पा रहे हैं यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके आप जो है बोंगा कोचा का ऊपर मंदिर यानी कि मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं और यहाँ पर जो है आकर के आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मंदिर के साइड में बताना चाहेंगे जो झरने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, उस झरने पर आप स्नान भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पर नहा धोआ करके अगर बात की जाए देहाती भाषा में तो वहाँ से स्नान करके आप जो है इस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और पूजा अर्चना करके जो आपके मनोकामना है, जो आप मनोकामना लेकर के आए हैं, वो मनोकामना यहाँ पर अगर मांगते हैं तो यहाँ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन इसके अलावा इस जगह का और एक मान्यता है, क्योंकि आसपास के अगर हम क्षेत्र के आदिवासियों की बात करते हैं तो वो लोग का दावा है कि यहाँ पर जो है हम लोग वर्षों पुराना ये मंदिर है, ये गुफा है और इस गुफा में हम लोग इसलिए पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षों यानी कि कई वर्षों से अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मान्यता है या बूढ़ा बुजुर्ग का कहना है कि जो भगवान शिव हैं वो इस जगह पर आते थे और वो आते जाते रहते थे, जिसके वजह से जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना इस जगह पर जो है वो की जाती है। इसके अलावा अगर हम बोंगा कोचा में बात करेंगे तो यदि आप आते हैं और आप यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे इतने छोटे छोटे जो है कटोरी नुमा यहाँ पर जो है लोटकी अगर हम देहाती भाषा में बात करते हैं या लोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर रखा हुआ है। इससे आप जो है स्नान करके वहाँ जल ले करके आ करके यहाँ पर जो है आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो दान पेटी भी रखा हुआ है, इस पर आप जो है यहाँ पर मंदिर की अगर हम जो है चाहे हम शुद्धिकरण की लेकर बात करें या फिर यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर बात करें, अगर उन पर भी आप अगर दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है दान पेटी भी रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ पर दान पेटी रखा हुआ है लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई ताला नहीं लटका हुआ है, यानी कि एक विश्वास की भावना है कि जो यहाँ पर आते हैं वो आप यहाँ पर जो है दान भी कर सकते हैं ताकि इससे जो है यहाँ की जो आसपास की जो दृश्य हो इसकी जो है सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इस अलावा यहाँ पर एक मान्यता है कि यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ को लेकर भी जो है कई सारे रहस्यमय कहानी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम भगवान शिव की चर्चा करते हैं, जिस प्रकार के यहाँ के आसपास के रहने वाले आदिवासियों का दावा है कि जो प्रभु भोले जो है शिव शंकर जो है वो यहाँ पर आते थे और आना जाना उसका यहाँ पर लगा हुआ रहता था, तो निश्चित तौर से जो ये पेड़ की कहानी आपको हम दिखा रहे हैं जो जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है वहीं पर है ये पेड़ स्थापित है। इस पेड़ में लिखा हुआ है, ठीक है, जय माँ कुछ लिखा हुआ है, जय माँ पार्वती लिखा हुआ है इस पेड़ पर। और इस पेड़ की कहानी जो है अगर हम धार्मिक ग्रंथों से अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ जो गुफा है गुफा से मिलता जुलता है इसकी रहस्यमय कहानी। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से है जो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया है। हालांकि अगर इस जगह की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सैलानियों का आना जाना नहीं रहता है। अभी भी जो है आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो झरने का तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ अगर हम सैलानियों की बात करते हैं तो वो लोग जो है स्नान करते हुए जो आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो स्नान यहाँ पर ज़रूर करते हैं। उसका यहाँ इस जल का मान्यता यह भी है कि यदि अगर आपके शरीर में कोई ऐसे चर्म रोग हो या अन्य अगर बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं और सच्चे मन से अगर इस जल में स्नान करके, इस जल कुंड में स्नान करके यदि आप यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और जो है माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपकी वो मनोकामना या आपके शरीर में जो जितने भी जो पीड़ा है
वो समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर हम दृश्य की बात करेंगे तो ये बड़ा ही मनोरंजन दृश्य है। यदि आप आनंद भी लेना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है और नया साल का सीज़न भी है, अगर हम आप अगर पिकनिक मनाने आना चाहते हैं, अगर प्राकृतिक वादियों की अगर सुंदरता को आप अगर चखना चाहते हैं, तो आप अगर मोती झरना आते हैं, अगर शिवगादी आते हैं, तो आप बोंगा कोचा भी एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि बोंगा कोचा को दृश्य को देख करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आखिर यहाँ के दृश्य इतना सुंदरता कैसे है। क्योंकि अगर हम बोंगा कोचा की बात करें तो ये प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ एक ऐसा जो है गुप्त स्थान है, जहाँ शायद जो है अगर हम दूर दराज के लोगों की बात करते हैं तो अभी तक नहीं जान पाए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर शायद डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से जो है बोंगा कोचा की अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो वो चर्चा तेज़ हो गया है, लोग भी जान रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास करके जनवरी और जो है दिसंबर का महीना जो होता है, जो लोग सैलानी होते हैं वो यहाँ पर घूमने ज़रूर आते हैं और बतौर इस जगह का जो है वो आनंद लेते हैं। इसी प्रकार का लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ की जो मनोरंजन दृश्य है, जो अन्य जो आपके लोग हैं या आपके संबंधी लोग हैं, उनके तक भी पहुँच पाएँ। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।